हे एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पे आप सभी को मिलता है मास्टर ऑफ सोशल वर्क से जुड़ा हुआ जो वैकेंसी कंसेप्ट्स एंड न्यू अपडेट्स। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। आज हम डिस्कस करेंगे एक अच्छे से जॉब वैकेंसी के बारे में, जो कि आया है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान यानी कि द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यानी कि NIESBUD में। और ये जो कि बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड द एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। तो यहाँ पे वैकेंसी आई है, वो बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। टोटल कई तरह की वैकेंसी आई है जिसको सोशल वर्क फ्रेटर्निटी अप्लाई कर सकता है। तो बिना देर किए हुए चलिए एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। गाइज, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ types of the postage are 9, in among which many can be filled by the social workers. So let's discuss one by one. यहाँ पे आपको डिटेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, किस तरह का पोजीशन है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन द होल वीडियो। द डिटेल्स ऑफ द डिफरेंट पोस्ट आर एज फॉलोज। पहला आपका दिया गया है, पहला पोस्ट है डायरेक्टर का, जिसका यहाँ पे बैंड होगा आपका टोटल 37,400 से लेके 67,000। ये एक बेसिक पे यहाँ पे 4 होगा और प्लस ग्रेड पे होगा 8,700 का, जो कि लेवल 13 का पे स्केल है। तो ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है। यहाँ पे एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट 55 ईयर्स है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो डॉक्टरेट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल साइंस, सोशल वर्क, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और एनी रिलीवेंट डिसिप्लिन विद द रिलीवेंट एक्सपीरियंस। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने PhD कर रखा है सोशल साइंस के किसी भी स्ट्रीम से, या सोशल वर्क से, या फिर HR से, या फिर बिजनेस मैनेजमेंट से, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या मांग रहा है। यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है टोटल 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट PSC ऑटोनोमस गवर्नमेंट स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन विथ एटलीस्ट 3 ईयर इन हेडिंग and leading large training and education institute, corporate academy, corporate learning development function and professional education academy of repute। यानी कि टोटल 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से कम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ जहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता हो, किसी भी टाइप का एकेडमी हो, उस तरह के फील्ड में 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो। यहाँ पे कुछ डिजराइबल क्वालिफिकेशन दिया गया है, जैसे कि अगर आप किसी तरह का स्किल डेवलपमेंट टाइप के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आपने काम कर रहा है, जहाँ पे खासकर नया जॉब अपॉर्चुनिटी तैयार करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता हो, जैसे किसी भी तरह का स्टार्टअप हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि MSME या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ट्रेनिंग देती हो, सेल्फ रिलायंट बनाती हो, सेल्फ एम्प्लॉयबल बनाती हो, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आपकी अगर आपके एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे कुछ डिजराइबल और साथ में एटलीस्ट 10 पेपर पब्लिश इन द नेशनल इंटरनेशनल जर्नल प्रेजेंटेड पेपर या नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। यानी कि कम से कम 10 पेपर आपका पब्लिश हो गया होना चाहिए। ये सब डिजराइबल क्वालिफिकेशन है। आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस क्यों मांगा गया है और इतना सारा कंडीशन क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये पोस्ट जो है डायरेक्टर के लिए है, डायरेक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के डायरेक्टर पोस्ट के लिए, इसलिए इतना अच्छा खासा यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। साथ ही आप देख रहे हैं सैलरी भी बहुत अच्छी है, जो कि पे स्केल 13 है। अगर आप कहीं दूसरा कंडीशन है, इन केस ऑफ डिप्टेशन, अगर आप किसी डिप्टेशन पे हैं तो उसके हिसाब उस केस में आपका जो एक्सपीरियंस है वो अलग, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल 15,600 से लेके 39,100 तक का, और विथ 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए विद द अदर पे स्केल। तो दोनों कंडीशंस अलग अलग है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अलग है, अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं तो अलग है। यहाँ पे पीरियड ऑफ प्रोबेशन इज 2 years एंड द मेथड ऑफ द रिक्रूटमेंट इज द बाय डिप्यूटेशन फॉलोइंग बाय द डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। दूसरी वैकेंसी है डायरेक्टर ही है, लेकिन यहाँ पे आउटरीच रिसर्च एंड एडवोकेसी के डायरेक्टर के रूप में है। ये भी डायरेक्टर पोस्ट है, इसलिए यहाँ पे भी जो पे स्केल है जो कि लेवल 13 का दिया जाएगा, और एज लिमिट सेम है जो कि 55 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, डॉक्टरेट इन
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल साइंस, सोशल वर्क, ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि पीएचडी आप कर चुके हो सोशल वर्क से तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे 15 साल का मांगा गया है, सेम उसी तरह सारे कंडीशन है लगभग। तो आप सबको अच्छे से देख लीजिए, ध्यान से चेक कर लीजिए। तीसरी पोस्ट है जो कि है ज्वाइंट डायरेक्टर की, आउटरीच एंड एडवोकेसी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो पे बैंड है वो 12 है और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे थोड़ा घट के 50 साल हो गया है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो सेम एज है कि आपका पीएचडी होना चाहिए सोशल साइंस में या सोशल वर्क में, जो कि यहाँ पे दिया है, आपको दिख रहा होगा। डॉक्टरेट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल साइंस एंड सोशल वर्क, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और एनी रिलीवेंट डिसिप्लिन विद द रिलीवेंट एक्सपीरियंस, यानी कि उससे जुड़ा हुआ कोई भी रिलीवेंट अगर डिसिप्लिन है और एक्सपीरियंस भी अगर जो पूछा जा रहा है, मांगा जा रहा है, उससे जुड़ा हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कर दिया गया है कि आप यूजीसी नेट क्वालिफाई होने चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे एक्सपीरियंस घट के 10 साल हो गया है। डिजराइबल क्वालिफिकेशन है कि एक्सपीरियंस इन पॉलिसी एडवोकेसी, यहाँ पे पॉलिसी, पब्लिक रिलेशन, मार्केटिंग, इस तरह से किसी भी तरह के टॉपिक पे अगर आपने वर्क कर रखा है तो आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा क्योंकि वो डिजराइबल क्वालिफिकेशन है। तो ये सब आप ध्यान से देख लिए, पढ़ लें बिफोर द अप्लाइंग द पोस्ट। ये भी 2 साल के प्रोविजन पीरियड पे यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट हो रहा है। तो हम लोगों ने 3 पोस्ट पे डिस्कशन कर लिया जो कि MSW के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब चौथे पोस्ट की बात करते हैं जो कि दिया गया है यहाँ पे, नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का। यहाँ पे पे स्केल 7 पे स्केल है और यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 50 है। यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दिया है मास्टर डिग्री इन रिलीवेंट फील्ड, तो आप उसको भी चेक कर लीजिए, अच्छे से आप देख लीजिएगा, हो सकता है आपकी इसके लिए भी एलिजिबल हो तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा टोटल 3 तरह का वैकेंसी है, चौथा भी उसी तरह का वैकेंसी है जिसको MSW यानी सॉरी MSW नहीं, यहाँ पे सोशल वर्क पीएचडी इन सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्टर पोस्ट है, काफ़ी अच्छा पोस्ट है, बड़ा हायर पोस्ट है, इससे ऊँचा कोई पोस्ट होता नहीं है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको www.niesbud.nic.in ओपन करना है, ये इसका ऑफिशियल पेज है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ से आप नीचे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करवाया जाता है। उसके इस नोटिफिकेशन के नीचे आप इसके होम पेज पे ही देखेंगे न्यू रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द डिफरेंट पोस्ट, इस जहाँ की यहाँ पे दिया गया है, इसको ही आपको क्लिक करना है। फिर एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़िए और उसको फिर ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। गाइज इस एडवर्टाइजमेंट के साथ ही अटैच एक परफॉर्मा है, एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको फिलअप करना है और वो पहुंच जाना चाहिए mohit.duty@nisbud.gov.in वेबसाइट ईमेल एड्रेस पे। कब पहुंचना चाहिए? पहुंचने से के पहले का टाइम है 10/8/2021, यानी कि अभी आपके पास पूरा जून है, जुलाई है, अगस्त का 10 तारीख है। इससे पहले तक एप्लीकेशन मांगा गया, काफ़ी लंबा टाइम दिया गया है, लगभग 2 महीने का एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसका नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए, देन आफ्टर यू अप्लाई। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देखते हैं, आपको लगता है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी ऐसे को जानते हैं जो इस पोस्ट और क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल है, तो आप उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्या पता आपके इस फॉरवर्ड से किसी की ज़िंदगी सुधर जाए, अच्छी हो जाए, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। थैंक यू गाइज़।